गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से और मैं आपके सामने हूँ क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 6 लेके, जो है आपका एलिमेंट कंपाउंड्स एंड केमिकल इक्वेशंस। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल सिंबल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले केमिकल सिंबल्स के बारे में किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। उन्होंने क्या क्या किया था? उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको पिक्चर के फॉर्म में सिंबलाइज किया था, सिंबल दिया था। लेकिन जैसे जैसे आप जानते हैं कि एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती गई, 118 है, तो इसको पिक्चर्स के फॉर्म में याद करना काफ़ी समझ लीजिए कठिन हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। तो उसके आगे हम बात करते हैं जो डाल्टन के आगे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जे ब्रजीलियस। ठीक, इन्होंने जो आपके एलिमेंट्स को, सिंबल्स को थोड़ा सा बदला, जो आपका याद करने में और लिखने में काफ़ी आसान होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। देखिए जे ब्रजीलियस के अनुसार, लेटेस्ट जे ब्रजीलियस इज ए स्वीडिश केमिस्ट सजेस्ट द सिंबल ऑफ एलिमेंट मे बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। देखिए जे ब्रजीलियस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो आपके एलिमेंट का सिंबल है वो उसी एलिमेंट के नाम के फर्स्ट लेटर या फर्स्ट या सेकंड लेटर को मिला के ही उसका नाम हम सिंबल बना सकते हैं। सच सिंबल्स आर कॉल्ड केमिकल सिंबल्स। ठीक, तो देखिए केमिकल सिंबल्स की डिफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ से, ये द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट इज मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट, सच सिंबल आर कॉल्ड केमिकल सिंबल्स। ठीक है, केमिकल सिंबल्स की डिफिनेशन सभी लोग लिख लिखें ध्यान से कॉपी में अपने। नेक्स्ट देखिए इसके आगे बात करते हैं कि क्या रहा है। ओरिजिनली द एलिमेंट्स वर नेम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, समटाइम्स बेस्ड ऑन द पर्सन हु डिस्कवर इट और प्लेस वेयर इट इज वॉट डिस्कवर्ड। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम क्यूपरस। ठीक, देखिए आपका देखिए एलिमेंट्स के नाम आप कैसे बताने के कई तरीके। कई बार तो ऐसा किया जाता है कि जिस पर्सन ने उसको डिस्कवर किया उसके नाम उसका कर दिया जाता है, या जिस प्लेस पे वो पाया जाता है, डिस्कवर होता है, तो उस प्लेस के नाम पे उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिए कॉपर देख रहे हैं, उसका नाम हमने वो आप किस वर्ड से लिया गया? क्यूपरस से। क्यूपरस है क्या है? एक आप कह सकते हैं जो साइंटिस्ट है जिन्होंने कॉपर की खोज की। सम नेम्स देखिए, कुछ नेम्स जो हैं वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर। जो कुछ नाम है आपके एलिमेंट्स के, जो कुछ कलर हैं उनको देखकर लिया गया है। जैसे गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीन येलो। ठीक, नाउ IUPAC, देखिए IUPAC आपकी क्या है? एक संस्था है, उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी एक संस्था है। उसने ये जो जिस ब्रजीलियस ने जो आपकी कह सकते हैं केमिकल सिंबल्स बताए थे, वो उसके द्वारा अप्रूव्ड है, मतलब मान्यता प्राप्त है। ठीक, देखिए उसके जो नियम है आपके ब्रजीलियस के, उसमें तीन चार नियम है, उसको हम लोग समझेंगे। देखिएगा, मेनी एलिमेंट्स हैव सिंबल विच इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम इन इंग्लिश। देखिए कई एलिमेंट्स हैं जिनका हम सिंबल, उनका जो फर्स्ट लेटर जो है, यानी जैसे मान लीजिए हमारा बात करते हैं हम हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन देखिए लिखा है, हाइड्रोजन आपका फर्स्ट लेटर कौन सा है? H। तो उसका हम फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल में, वो उसका सिंबल हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, मेनी एलिमेंट्स हैव सिंबल विच हैव द फर्स्ट लेटर इट्स ऑफ इट्स नेम इन इंग्लिश, दिस सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल। यानी कुछ आपके एलिमेंट्स हैं जिनका जो फर्स्ट लेटर होता है, जिनके स्पेलिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है, उसको हम उनको अगर कैपिटल फॉर्म में लिख दे तो वही उसका सिंबल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हाइड्रोजन जैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन का पहला वर्ड कौन सा? H, तो कैपिटल H आप किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का सिंबल हो जाएगा। देखिए कार्बन में देखिए पहला लेटर कौन सा है? C, तो आपका कैपिटल C कार्बन का सिंबल हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देख रहे हैं बोरॉन देखिए बोरॉन में फर्स्ट लेटर B है, तो कैपिटल B इसका सिंबल होगा। और देखिए ऑक्सीजन में देखिए फर्स्ट लेटर कौन सा है? O है, तो इसका सिंबल क्या है? O दिया है। और नाइट्रोजन देखिए नाइट्रोजन का पहला लेटर N, तो
तो इसका फर्स्ट देखिए इसका सिंबल क्या है, कैपिटल एन। ठीक है, लेकिन देखिए कुछ एलिमेंट्स आपके ऐसे हैं जो आपके सेम लेटर से कई सारे एलिमेंट्स शुरू होते हैं। जैसे सी से आपके कई सारे एलिमेंट्स के नाम शुरू होते हैं, एन से शुरू होते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे। देखिए when there are two more than one elements that begin from same letter, जब देखिए क्या कह रहा है कि जब एक एलिमेंट से अधिक एलिमेंट्स हो, जब वो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हों। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हमने मान लिया आपका हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन भी देखिए एच से हो रहा है और हमारा हीलियम भी एच से हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन को हमने एच तो कह दिया है, जो हीलियम है उसको हम क्या करेंगे, तो पहला लेटर तो इसका एच हो जाएगा सिंबल का, लेकिन इसके बाद इसका जो सेकंड लेटर है उसको भी हम ले लेंगे, लेकिन वो आपका स्मॉल में रहेगा, लोअर केस में रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके हीलियम का साइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए हीलियम कह रहा है, देखिए कह रहा है, देखिए आपका हीलियम, हीलियम में देखिए हाइड्रोजन से एच से स्टार्ट हो रहा है, हीलियम भी एच से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका क्या कह सकते हैं, देखिए हीलियम ने स्टार्टिंग का पहला लेटर एच कैपिटल ले लिया और सेकंड लेटर ई स्मॉल ले लिया, वो हीलियम। देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कई आपके मेटल है जो आपके ए से एलिमेंट्स है जो ए से नाम स्टार्ट होता है, लेकिन देखिए इसका फर्स्ट लेटर हमने ए ले लिया और सेकंड लेटर एल स्मॉल में, ए आपका कैपिटल में। इसे देखिए कोबाल्ट को जो पहला लेटर सी कैपिटल ले लिया, तो इसका सी तो नहीं होगा क्योंकि सी हमारा हम देखें ऊपर ये कार्बन का पहले ही हो चुका है। तो जो सी के बाद हमारा ओ है स्मॉल में, उसको हम लिख लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा कोबाल्ट का सिंबल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रूल आपका क्या कह रहा है। ठीक, देखिए सिंबल ऑफ सम एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम एंड लेटर विच अपीयर्स लेटर इन देयर नेम। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए कुछ आपके नाम्स हैं, उनको हम नाम कैसे लिखें, उसमें पहला लेटर हमने ले लिया है उस एलिमेंट के नाम का, और जो थर्ड लेटर है फर्स्ट एंड थर्ड, कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिसमें हमने उस एलिमेंट के फर्स्ट अल्फ़ाबेट और थर्ड अल्फ़ाबेट को लेके उसका सिंबल बनाया। जैसे हमारा ये दिया हुआ एग्जांपल जिंक, देखिए जिंक में हमारा पहला लेटर जेड है तो कैपिटल जेड हो गया और फिर एन, जिंक, ये जिंक का आपका केमिकल सिंबल हो गया। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन है, देखिए क्लोरीन देखिए आपका पहला लेटर सी कैपिटल हो गया और थर्ड लेटर आपका एल। ठीक, ये हो गया आपका क्लोरीन। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं चौथे पॉइंट की। ये आपका सम एलिमेंट्स हैव बीन गिवन ए सिंबल विच इज बेस्ड ऑन देयर नेम इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। देखिए कुछ एलिमेंट्स के नाम जो हैं, एलिमेंट्स के जो सिंबल दिए गए वो उनके लैटिन नेम पे दिए गए हैं, जर्मन या कह सकते हैं जर्मन या ग्रीक नाम पे दिए गए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे सोडियम हम पढ़े हैं, सोडियम है जानते हैं, सोडियम को सोडियम का हम लैटिन, सोडियम का जो लैटिन नेम है वो क्या है हमारा, नाइट्रियम। ठीक, क्या है, नाइट्रियम, इसके लैटिन नाम से। तब इसका अब नाइट्रियम को लेके अब इसका सिंबल बनाएंगे, तो नाइट्रियम में फर्स्ट लेटर एन है जो कैपिटल में लिखा जाएगा और सेकंड लेटर हमारा ए स्मॉल लिखा जाएगा, वही हो जाएगा आपका सोडियम का सिंबल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से और नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझिएगा। फर्स्ट से आप समझ गए, सोडियम को हम क्या कहते हैं, नाइट्रियम कहते हैं ग्रीक में। तो नाइट्रियम का कैपिटल एन, एन स्मॉल ए आपका किसका हो जाएगा, उसी के नेक्स्ट आपका जो स्मॉल ए है वो आपका सिंबल किसका हो जाएगा, सोडियम का। नेक्स्ट है आपका आयरन। आयरन को देखिए हम क्या कहते हैं लैटिन में, फेरम कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, फेरम। तो फेरम का देखिए एफ, पहला लेटर जो एफ है कैपिटल हो जाएगा। ठीक, एफ, और ई जो है नेक्स्ट लेटर है स्मॉल में, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपके आयरन का, आयरन का सिंबल हो जाएगा क्या, एफ ई। ठीक है, अगला है आपका पोटेशियम। पोटेशियम को देखिए हम ग्रीक में क्या कहते हैं, पोटेशियम को हम कहते हैं ग्रीक में कैलियम कहते हैं।
ठीक है। कैलियम कहते हैं तो कैलियम का देखिए पहला लेटर कौन किससे स्टार्ट हो रहा है, के से, तो आपके उसी को हम कैपिटल में लिख देंगे, कैपिटल के। तो पोटेशियम को हम किस सिंबल से दिखाएंगे, आपके कैपिटल के से दिखाएंगे। 10 एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक केमिकल सिंबल, इसीलिए आपका जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आपका सबका यूनिक सिंबल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे ध्यान आपका मरकरी, एक एलिमेंट है आपका मरकरी, ठीक, मरकरी है, इसका हम लिखते हैं Hg, ठीक। तो इसका लैटिन में नाम क्या होगा, इसका आप लोग हमको पता करके बताएंगे, अगर नहीं बता पाएंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको अब डिस्कस करेंगे। अब इसके आगे हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तब हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिसिटी, ये है आपके एटॉमिसिटी इन कंपाउंड, ये सब आपका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।